हम लोग देखेंगे मछली। मछली शीर्षक जो कहानी है 10वां चैप्टर ये देखेंगे। क्या किसने लिखा है? मछली कहानी जो है किसने लिखा है? तो मछली किसकी कहानी है? रामविलास शर्मा की, अशोक वाजपेयी की, विनोद कुमार शुक्ल की, यतीन्द्र मिश्र। रामविलास शर्मा ने लिखा है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन लिखा है, मूल्यांकन लिखा है, ठीक है। और अशोक वाजपेयी ने लिखा अभी आविन्यू, आविन्यू लिखा है अशोक वाजपेयी ने, ठीक है। अगर हम बात करें विनोद कुमार शुक्ल ने यही लिखा है कहानी जिसका नाम है मछली। और यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, ठीक है। ये किसकी रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र की रचना है, ठीक है। नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? यतीन्द्र मिश्र की रचना है। तो यहाँ पर क्या पूछा आपको? मछली, तो मछली विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। और ये कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय से ली गई है, ठीक है। कहेगा कहाँ से संकलित है ये कहानी? महाविद्यालय से। अगला देखेंगे, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पिता ने, माँ ने, पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। तो माँ ने मना किया था क्योंकि उनके घर में सिर्फ और सिर्फ पिताजी ही मछली खाते थे। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक, पिता, माँ, बहन। तो पिताजी ही, सिर्फ केवल और केवल पिताजी ही मछली खाते थे, बाकी और कोई मांस मछली नहीं खाते थे। अगला है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौने, किताब, पैसे, मछली। तो राइट आंसर हो जाएगा मछली, ठीक है। क्या मांगना चाहते थे? मछली मांगना चाहते थे। लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? 1, 2, 3, 4। तो 3 मछलियां खरीदी थी, ठीक है। उसमें 2 जीवित और 1 मरा हुआ था। 2 जिंदा थे और 1 मृत था, और 1 क्या था? मृत, ठीक है, मतलब मरा हुआ। अगला है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का, कृषक वर्ग का। तो मध्यम वर्ग के जीवन का वर्णन है, ठीक है। अगला हम देखेंगे, खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? 1, 2, 3, 4। 2 मछलियां क्या थी? जिंदा, जिंदा थे। और मर गए थे कितना? मरे थे कितने? 1 मछली मरी हुई थी। अगला है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? महात्मा गांधी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, मैक्स मुलर। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है महाविद्यालय, और यही से लिया गया है मछली शीर्षक कहानी। कहाँ से लिया गया है? ये महाविद्यालय से। अगला देखेंगे, मछली लेकर कौन भाग गया? भग्गू, संतू, बंतू, जग्गू। तो भग्गू उसके घर का क्या होता था? नौकर, ठीक है। घर का नौकर कौन था? भग्गू। संतू ही मछली लेकर भागा था। क्यों भागा था भाई? कुएं में डालने के लिए, कुएं में डालने के लिए भागा था। क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि हम बड़ा करके मछली को पालेंगे, इसलिए वो कुआं में डालने के लिए लेकर भागा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या है? तो दीदी के प्रेमी का नाम जो है संतु महेंद्र भम्मू लिखा है, भम्मू नरेन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नरेन। दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? नरेन, ठीक है। अगला है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? दादी, नानी, दीदी, माँ। तो इसमें मसाला जो पीस रही थी वो थी माता जी, ठीक है। मसाला कौन पीस रही थी? माँ। और घर में केवल मछली कौन खाते थे? पिताजी खाते थे, ठीक है। कौन खाते थे? पिताजी खाते थे। और झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में कितनी थी मछलियाँ? 3। कितने जिंदा? 2। कितने मृत? 1, ठीक है। और ये पतली गली से लेकर भागे थे ये दोनों, ठीक है। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल की कृषि विश्वविद्यालय में, किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं। कौन? विनोद कुमार शुक्ल। अगला देखेंगे, डैश ठंड से कांप रहा था? संतू, भग्गू, नरेन, बहादुर। तो संतू ठंड से कांप रहा था क्योंकि ये भींग गया था, ठीक है। जिस समय बरसात हो रही थी उसी समय वो लोग मछली खरीद कर बाजार से आ रहे थे, झोला को ऐसे करके आसमान से जितना पानी आ रहा था उसको मछली को देना चाह रहा था वो। मछली किस प्रकार की कहानी? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक होगा, एक मनोवैज्ञानिक कहानी है विनोद कुमार शुक्ल की। संतू मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए, पकाने के लिए, काटने के लिए? तो नहीं, कुएं में डालने के लिए ये लेकर गया था। कौन? संतू,
ठीक है, संतु मछली को कहाँ डालना चाहता था? कुएं में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 18 फरवरी 1916, 10 अक्टूबर 1912, 4 फरवरी 1938, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937 होगा राजनांद गांव छत्तीसगढ़। राजनांद गांव, ठीक है, छत्तीसगढ़ में इनका जन्म होता है। किसका? विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक है, अगला हम देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1990, 92, 97, 2000। तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था वो मिला था 1990 में। ठीक है, 1990 में। अगला देखेंगे संतु किस कहानी का पात्र है? नागरी लिपि, मछली, अभिमन्यु, बहादुर। ये एक कहानी है, ठीक है, ये एक ललित निबंध है, ये भी निबंध टाइप का है, और ये भी निबंध है, ठीक है, और ये जो है आपका ये भी कहानी है। तो कहानी आपका दो ही बचा है, एक बहादुर एक मछली। तो संतु जो पार्ट है कहानी का, मछली कहानी का पात्र है। ठीक है, अगला है मछली कौन काटता है? मछली काटता है लेखक, संतु, भग्गू, पिताजी? नहीं, भग्गू काटता है। और भग्गू कौन है? घर का नौकर है। भग्गू कौन है? घर का नौकर है। इसको पाटे पर रखकर वो काटता है। एक स्पेशल पाटा होता है मछली काटने के लिए, उसी पर रख करके ये काटता है। बच्चे कितने मछली को कुएं में डालकर बड़ी करना चाहते थे? 1 2 3 4। तो एक मछली डाल करके ये लोग कुआं में डालकर बड़ा करना चाहता था। मसाला कौन पीस रही थी भाई? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी, लेखक की बुआ, लेखक की माँ पीस रही थी। ठीक है, मसाला यही पीस रही थी। अगला है किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी? पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। तो पाटा के ऊपर मछली काटता था, और ये काटने का काम कौन करता था? भग्गू। भग्गू कौन था? घर का नौकर। घर का ये नौकर था, कौन? भग्गू। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्या है? किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? पिताजी को, भग्गू को, मंगू को, माँ को। माता जी को घर में मीट मांस बनना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि केवल पिताजी ही मांस मछली खाते थे। ठीक है, अगला है टने का काम किसके द्वारा किया था? नहीं, वही मछली को काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर पिताजी, लेखक, पड़ोसी, भग्गू। ये भग्गू के द्वारा किया जाता था। घर का ये कौन था? नौकर। घर का कौन था? नौकर था ये। ठीक है, अगला देखेंगे भग्गू कौन था? लेखक का चाचा, लेखक का भाई, पड़ोसी, घर का नौकर। घर का नौकर था कौन? भग्गू। भग्गू कौन था? घर का नौकर। अगला देखेंगे घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? तो चिल्ला रहे थे भग्गू, माँ की, भाई की, पिताजी की। पिताजी की आवाज आ रही थी क्योंकि वो गुस्सा कर रहे थे किस पर? नरेन पर। कह रहे थे साले अगर आए तो उसके हाथ पैर तोड़ देना और बाहर फेंक देना उसको। ठीक है, अगला है परिवार के नौकर का नाम क्या है? संतु, महत, संतु, दीनू। तो संतु संतु 2 बार हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महत की जगह भग्गू यहाँ पर बोलिए। घर का नौकर कौन था? भग्गू था। ठीक है, ये भग्गू हो जाएगा। अगला है कहानीकार के छोटे भाई का नाम? भग्गू, जग्गू, मग्गू, नरेन? नहीं, कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतु। क्या नाम था? संतु। ठीक, अगला है घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर किसने कहा? ये भग्गू, संतु, माँ, पिताजी। पिताजी ने कहा कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ देना। ये किसके लिए कहा था? नरेन के लिए। नरेन कौन था? दीदी का प्रेमी था। कौन? नरेन। ठीक है, अगला है संतु मछली को लेकर क्यों भागा? बेचने के लिए, खाने के लिए, कुएं में डालने के लिए, काटने के लिए? तो कुएं में डालने के लिए लेकर भागा था। कौन? संतु। ठीक है, अगला हम देखेंगे पिकासो की प्रसिद्ध रचना, जय हो, द मदामुजेल द एवेन्यू। मदामुजेल द एवेन्यू, एवेन्यू वाला क्वेश्चन आ गया। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? ये दोनों है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, और नदी के किनारे भी नदी है। ठीक है, तो ये मछली वाला भी खत्म हो गया, इसमें 2 एवेन्यू वाला भी क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं।